Welcome back in our social science class. It is our chapter 3, the northern and the coastal plains, part 2. In our first part, we have seen about the northern plains, and there are three rivers which are Satluj, Ganga and Brahmaputra are flows from these plains, and the remaining part we will see in this part. Life in the region, life in the northern plain region. Punjab, Haryana, National Capital Territory of Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam lies in the northern plains. नॉर्थन प्लेन्स में कौन कौन सा सिटीज़ हैं देखिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। नॉर्थन प्लेन्स में ये सब सिटीज़ हैं। देन फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, पीपल ग्रो राइस, व्हीट एंड शुगर केन। फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है। फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन क्यों है? क्योंकि ये जो एरिया है नॉर्थन प्लेन्स का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ से जो है रिवर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र इस तरह के जो रिवर्स हैं वो बहते हैं, और वो रिवर्स जो हैं उनके साथ हिमालय से ऊपर से जब बहकर आते हैं तो उनके साथ वो क्या लाते हैं? फाइन सैंड, मड और एल्यूवियम। ये जो है बहुत एक अच्छी तरह का खाद है जमीन के लिए। उससे क्या हो रहा है कि जमीन बहुत अच्छी हो रही है, उपजाऊ हो रही है। इसकी वजह से वहाँ पर जो है फार्मिंग एक मेन ऑक्यूपेशन है। पीपल ग्रो राइस, व्हीट एंड शुगर केन। ज़्यादा बड़ी मात्रा में कौन से क्या लिया जाता है? तो राइस, व्हीट और शुगर केन ये लिया जाता है। इन द नॉर्थन प्लेन मोस्ट फार्मर्स यूज ट्रैक्टर टू प्लग देयर फील्ड। ट्रैक्टर की जो है वो हल चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट पंजाब। इन पंजाब द फार्मर्स ऑफ द पंजाब यूज मॉडर्न मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। पंजाब में फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स क्या यूज कर रहे हैं? बहुत बड़े बड़े मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जिससे क्या हो रहा है कि जो फार्मिंग का काम है फास्ट हो रहा है। हार्वेस्टर्स की मदद से क्या करते हैं? जो फार्मर जो है कट करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं उनको कट करने के लिए हार्वेस्टर का यूज किया जाता है, और हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। पीपल आर फाउंड ऑफ मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी। मक्के की रोटी, मक्का यानी मेज, कॉर्न, हम कॉर्न कहते हैं, मेज, मक्के की रोटी, सरसों का साग। सरसों मीन्स मस्टर्ड सीड्स, पता है आपको? तो मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं उसके जो लीफ हैं उसे कहते हैं सरसों। सरसों का साग एंड लस्सी। लस्सी क्योंकि ये ज़मीन जो है उपजाऊ है, यहाँ एनिमल्स को खाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो है हरा जो खाद होता है उनको मिलता है। उसकी वजह से वहाँ पर कैटल रेयरिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो दूध बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। उसकी वजह से वहाँ पर लस्सी भी एक फेमस है। दे सेलिब्रेट बैसाखी एंड लोहरी। वहाँ पर ये दो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, बैसाखी एंड लोहरी। भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर फोक डांसेस। भांगड़ा एंड गिद्दा ये जो है वो डांस है जो कि वहाँ पर बहुत पॉपुलर है। Many tourists visit the Golden Temple in अमृतसर। अमृतसर पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में है वो बहुत फेमस है। देन हरियाणा, लाइक द फार्मर्स ऑफ पंजाब, द फार्मर्स ऑफ हरियाणा also use modern machines for farming। हमने देखा है पंजाब में हार्वेस्टर यूज किया जाता है, ट्रैक्टर यूज किया जाता है। उसी तरह से हरियाणा में भी बड़े जो मशीन्स हैं वो फार्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मेनी पीपल आर एंगेज इन कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है, वहाँ पर एनिमल्स को खाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन जो है खाने के
लिए उनको रहता है, तो वो कैटल रेयरिंग जो है बहुत ज़्यादा पीपल जो है कैटल रेयरिंग करते हैं। उससे क्या हो रहा है, वहाँ पर मिल्क बहुत ज़्यादा होता है, तो डेयरी फार्मिंग भी एक ऑक्यूपेशन है। देन फरीदाबाद एंड गुरुग्राम हैव मेनी इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल। फार्मिंग के साथ साथ कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग ये तो है ही, लेकिन इसके साथ और वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मोस्ट पीपल हियर वर्क इन ऑफिसेज। एज वी नो दैट the most of central government's offices are in Delhi. So many people work in offices. Many of them have business. Delhi has many Delhi has many famous monuments such as the Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Humayun's Tomb, Jama Masjid and Lotus Temple and Akshardham Temple. दिल्ली में जो है ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूंस टॉम्ब, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दीज मॉन्यूमेंट्स। पूरे वर्ल्ड से जो है टूरिस्ट यहाँ आते हैं दिल्ली में जो मॉन्यूमेंट्स है वो देखने के लिए। हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द मुगल एम्पायर हुमायूं। ये क्या है? हुमायूंस टॉम्ब, जो कि मुगल एम्पायर हुमायूं की मेमोरी में वो बनाया गया। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर गुआवास एंड मैंगोज। गुआवास एंड मैंगोज, इसके लिए उत्तर प्रदेश जो है बहुत फेमस है। देयर आर मेनी शुगर, टेक्सटाइल, लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं? शुगर के, टेक्सटाइल, लेदर एंड केमिकल के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ, सिल्क साड़ी ऑफ वाराणसी एंड ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद are popular all over the world. Chickengari embroidery, you can see here, chickengari embroidery and Bhagalpuri silk are very popular in world. The Kumbh Mela is held every 12 year in Prayagraj. प्रयागराज में जो है आफ्टर एवरी 12 ईयर वहाँ पर कुंभ मेला होता है। आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ आर सिटीज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। टूरिस्ट इंटरेस्ट के लिए मतलब ज़्यादा टूरिस्ट जो है कहाँ जाते हैं? आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ, इन सिटीज़ में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिहार। बिहार इज फेमस फॉर लीचीज। लीची जो है फ्रूट है जो कि बिहार में बहुत फेमस है। भागलपुर इज अ सेंटर ऑफ सिल्क वेविंग। भागलपुर इज द सेंटर ऑफ सिल्क वेविंग। सिल्क वेविंग के लिए भागलपुर जो है एक सेंटर है। लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा आर पॉपुलर डिशेज। सी, लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा आर पॉपुलर डिशेज। छठ इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। छठ is an important festival in Bihar. Most people speak मैथिली and भोजपुरी। मैथिली और भोजपुरी ये जो है दोनों लैंग्वेजेस हैं। पटना, गया एंड राजगीर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। पटना, गया और राजगीर ये जो 3 प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टूरिस्ट को इन जगह पर जाने के लिए बिहार में। Darjeeling in West Bengal and Assam are famous for tea gardens. You can see here, it is a picture of tea garden. A large number of women work in tea garden. टी गार्डन में बहुत सारी वुमेन्स जो है वो काम करती हैं और ये जो टी गार्डन है बहुत बड़ी मात्रा में कहाँ दिखाई देते हैं? तो
दार्जिलिंग और असम में। दार्जिलिंग और असम का जो चाय है बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहीं पर जो है चाय के बागान में दिखाई देते हैं। वेस्ट बंगाल, राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। वेस्ट बंगाल में राइस, जूट एंड टी ये जो है मेन क्रॉप है वहाँ पर। दार्जिलिंग हैज मेनी टी गार्डन्स। दार्जिलिंग में बहुत सारे टी के गार्डन है, चाय की बागान है। जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग बोथ बैंक ऑफ द हुगली रिवर। जूट मिल्स जो है उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ये जो जूट के मिल है वो कहाँ है, तो बैंक ऑफ द हुगली रिवर के साइड में। फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि कोस्टल रीजन यानी कौन सा एरिया होता है जहाँ के समुद्र के नज़दीक का जो प्लेन होता है वो, और समुद्र नज़दीक होने की वजह से वहाँ पर फिशिंग एक मेन ऑक्यूपेशन है। पीपल स्पीक बांग्ला। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाती है, यस बांग्ला। एंड दुर्गा पूजा जो है मेन पॉपुलर फेस्टिवल है यहाँ। असम, असम इज फेमस फॉर टी एंड सिल्क। असम में भी चाय का बागान है और यहाँ पर सिल्क भी बहुत मात्रा में की जाती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन दिग्बोय। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन दिग्बोय। मेनी वुमेन वेयर मेखला चादर एंड ब्लाउज। मेनी वुमेन वेयर मेखला चादर एंड ब्लाउज। मोस्ट पीपल स्पीक असम, दे सेलिब्रेट बिहू। यहाँ पर जो है असम लैंग्वेज यूज की जाती है एंड दे सेलिब्रेट बिहू। बिहू एक फेस्टिवल है जो कि असम में मनाया जाता है। लेट्स सी द चेक पॉइंट। फिल इन द ब्लैंक्स। 1. A dash is a flat and level land. A dash is a flat and level land. Plain. Plain is a flat and level land. The main tributaries of river Satluj is Bees. The main tributary of river Satluj is Bees. Then river Brahmaputra is called dash in Tibet. We have seen that river Brahmaputra is called Sanko in Tibet. Tibet में जो river Brahmaputra है इसे क्या कहा जाता है, Sanko. अमृतसर has the famous dash temple. अमृतसर में कौन सा फेमस टेम्पल है, अमृतसर has the famous golden temple. You have to write here golden. Yes. Then fifth one, the people of Bihar celebrate Chhath. The people of Bihar celebrate Chhath. So you have to complete it in your textbook and in your notebook also. You have to write it in your rough notebook 2 times and in good handwriting. Okay? In this part we have seen about the northern plains, and the remaining part of this chapter we will see in our next part. Thank you.